बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लेकर तैयारियां सभी ने शुरू कर दिया है। इसमें राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है क्योंकि हर पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी अध्यक्ष अलग अलग पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष वाले विपक्ष पे लगा रहे हैं, विपक्ष वाले सत्ता पक्ष पे लगा रहे हैं। कोई किसी को जंगल राज को लेकर कटाक्ष कर रहा है, तो कभी कोई भ्रष्टाचार को लेकर कटाक्ष कर रहा है, तो कभी कोई सुशासन की सरकार पे कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक खबर निकल के आती है जो पूरे राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा देती है। चिराग पासवान का भोजपुर से एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या है इसी पे बात करेंगे। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज़ न्यूज और NSN में इंडिया न्यूज। फेसबुक देख रहे होंगे तो पॉडकास्ट विवेक पे भी देख रहे होंगे। अब हम आते हैं उन विषयों पे जिससे पूरे बिहार के राजनीतिक में तहलका मचा दिया है। आप भी सोचेंगे ऐसे क्या आ गए, ऐसे क्या शब्द बोल गए चिराग पासवान जिससे पूरे बिहार की राजनीतिक में तहलका मच गया है, पूरे राजनीतिक समीकरण बदल गया है। तो उनका स्टेटमेंट रहता है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव में हम स्वयं लड़ेंगे और साथ ही 243 सीटों यानी पूरे विधानसभा सीटों पे वो उनकी पार्टी यानी LJP-R चुनाव लड़ेगी। जैसा सभी को मालूम है कि वो एक NDA का हिस्सा है, मोदी जी के सहयोगी पार्टी हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री में उनकी अहम योगदान है 5 सांसदों के साथ जो NDA के साथ गठबंधन में है। लेकिन गठबंधन में रहते हुए उनकी एक स्टेटमेंट पूरे बिहार में तहलका मचा देता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या LJP-R जिसके अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो पूरे बिहार में अगर 243 विधानसभा चुनाव सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो क्या NDA इससे मजबूत होगा? क्वेश्चन मार्क है। ये आप समझेंगे और चिराग पासवान समझेंगे। साथ ही हम NDA वाले से भी सवाल पूछेंगे, सर जो NDA में बने हैं, क्या NDA में इतने गठबंधन अब नहीं रहे जो केंद्र में दिखते हैं? जब केंद्र की चुनाव आती है सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही बिहार में चुनाव होता है, पिछले बार भी नीतीश कुमार के अगेंस्ट में वो अपने सारे कैंडिडेट उतारे थे, जहां पे देखने को मिला था से नीतीश कुमार को भारी नुकसान मिला। क्या इस बार भी वही करेंगे? और इस बार ने तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अब NDA में एकजुट नहीं रही? क्या NDA टूट गए? क्या चिराग पासवान NDA से बाहर आ गए? सवाल खड़ा होता है चिराग पासवान के स्टेटमेंट पे। हालांकि उसमें बोलते नजर आ रहे हैं कि हम NDA को मजबूत करने के लिए 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो आप बताइए, क्या जब 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे तो NDA मजबूत होगा? किस प्रकार के समीकरण को देखते हुए चिराग पासवान ऐसे वक्तव्य देते हैं? सोचने वाली बात है। साथ ही NDA यानी भाजपा में भी कई सारे नेता हैं जो उनको छोड़कर दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। जॉन स्वराज भी इस बार नया दाव पेच लगाने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। रैलिया पे रैलिया गांव गांव घूमकर करते नजर आ रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि उनकी वोट परसेंटेज यानी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात यह है कि एक तरफ से बीजेपी से मनीष कश्यप बाहर गए, अनेकों नेता बाहर जा रहे हैं। चिराग पासवान NDA से अलग होकर अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या बिहार के NDA सरकार में सब चीज़ ठीक नहीं चल रहा है? सवाल है। हो सकता है कि नीतीश कुमार के कुछ ऐसे शर्त हो सकते हैं जिससे बीजेपी को भी रास नहीं आया हो और ना ही चिराग पासवान को रास आया हो। नतीजा ये है कि दोनों के जो विचार है अब अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान 243 सीटों पर लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम केंद्र में मंत्रिमंडल नहीं रहेंगे, हम बिहार के लिए जिएंगे, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो क्या NDA के विपक्ष में खड़ा होते हुए नजर आएंगे चिराग पासवान? लेकिन एक बात साफ आप सभी को बता देना चाहूँगा
कि तेजस्वी यादव के साथ जाने के लिए चिराग पासवान साफ साफ इनकार कर दिया है से हम जंगल राज को कतई समर्थन नहीं करेंगे, जंगल राज की तरफ जाना कतई पसंद नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसी में कांग्रेस को भी लपेट लिए कि जब राजद की सरकार चल रही थी, जब जंगल राज की सरकार की काल चल रही थी, तब केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार थी और उनके सहयोगी दल के साथ ही राजद अपना यहाँ पे सत्ता और सरकार चला रही थी। तो जहाँ आरजेडी को जंगल राज के पे घेरे, वहीं जंगल राज का जो बढ़ावा देने वाली सरकार है वो कांग्रेस को भी बता दिया। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि गठबंधन की तरफ चिराग पासवान नहीं जाएंगे। लेकिन अब यह समझना है कि जो बात वो बोल रहे हैं कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ के जो एनडीए को है वो मजबूत करेंगे, वो कैसे? आप कमेंट करके बताएं से वो कैसे मजबूत करेंगे। क्या अब वो भी बी टीम बन के काम करेंगे? लेकिन बात यह है कि अगर वोट परसेंटेज बटेगा तो बीजेपी और एनडीए का ही वोट परसेंटेज चिराग पासवान लेकर आएंगे। जो 243 सीटों पर लड़ेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मात खाएंगे, उनका वोट परसेंटेज कम होगा, उनका जो वोट शिफ्ट होगा एलजेपी-आर पे होगा, क्योंकि चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी उतना ही है और एनडीए में उनकी भी सहभागिता उतना ही है। क्योंकि हमेशा देखा जाता है तो 10 से 12-13% के वोट के आसपास उनका आता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करती है। लेकिन इस बार के विधानसभा किस प्रकार होगा, कैसे कैसे चीज़ें निकल के आएगी, वो सभी चीज़ आपको बताएंगे। क्या एनडीए टूटेगी या नहीं, जैसे ही खबर निकलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यूट्यूब का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, से जैसे ही हमारे पास अपडेट आए हम डालें आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जो लोग नहीं जानते और जो लोग ये कहते हैं कि एनडीए नहीं टूटेगा, जो लोग सोचते हैं कि एनडीए की सरकार आ रही, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। से चिराग पासवान अब अलग हो रहे हैं, अब कैसे एनडीए की सरकार बनते हुए नजर आएगी। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगा अब तक आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे और कहेंगे बस इतना ही। जय बिहार।